हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक दिन बहुत गर्मी थी। उस दिन जैसे हर चीज़ में आग भरी हो और रसोई में तेल की छन छन की आवाज़ मेरे कानों में किसी पुराने अभिशाप की तरह गूंज रही थी। मेरी ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह की बन गई थी, तपती, जलती, चुपचाप काम में लगी हुई, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं कोई उम्मीद बची थी जिसे मैं खुद नहीं पहचान पा रही थी। मैं उस दिन भी हर शुक्रवार की तरह चुपचाप पकोड़े तल रही थी, जैसे कोई मशीन बिना सवाल जवाब किए बस काम करती जा रही थी। मैंने बचपन से यही देखा था, यही सीखा था कि सवाल करने वालों को यहाँ कोई पसंद नहीं करता। मामी के घर में पली बड़ी थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा घर है। मामा मुझे यतीम खाने से लाए थे। कहने को तो बेटी की तरह पाला, पर मामी की नज़रों में मैं हमेशा एक बोझ थी। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे जितनी जल्दी हो सके किसी और के सिर मढ़ देना है। तेल की गर्म बूंदें जैसे मेरे हथेलियों में नहीं, मेरी आत्मा पर गिर रही थी। तभी एक झटके से दरवाज़ा खुला, मामी अंदर आई। उनकी आंखें गुस्से से लाल, चेहरे पर गहरा तनाव और चाल में जैसे जहर घुला हो। उन्होंने आकर मेरी ओर देखा और चिल्लाई, फिर से तेरे लिए रिश्ता आया है आज। एक के बाद एक, जैसे तू कोई रानी हो। दुनिया को क्या हो गया है? सब अंधे हो गए हैं क्या? मैं चुपचाप नीचे देखती रही, कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थी कि उन्होंने फिर कहा, अगर तू ब्याह कर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तेरे साथ जो दहेज जाएगा उससे मेरे बच्चों का हक चला जाएगा। मैंने इतने साल तुझे पाला है, क्या इसी दिन के लिए? मैं कुछ नहीं बोली, मेरी आंखें नम थीं, लेकिन मेरे होठों पर कोई शब्द नहीं थे। तभी उन्होंने गुस्से से पास रखे कढ़ाई की ओर हाथ बढ़ाया और बिना एक पल की देरी किए उसमें से खौलता हुआ तेल मेरी तरफ उछाल दिया। मैं चीख भी नहीं पाई, बस जलन का एहसास हुआ, जैसे मेरी पूरी दुनिया किसी पल में जल कर राख हो गई हो। चेहरा जो शायद किसी एक अच्छे रिश्ते की उम्मीद में कभी दर्पण के सामने रुकता था, अब एक चीख बन गया था। मामी ने ज़ोर से हंसते हुए कहा, अब कोई नहीं आएगा तेरे लिए रिश्ता लेकर, सब खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत भी सपना देखा था तूने, सब आज यहीं ख़त्म हो गया। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई, चेहरा पकड़कर, आंखों में आंसू, दिल में टूटी हुई उम्मीदें और मन में एक ही सवाल, क्यों? उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी रोती रही, भगवान से सवाल करती रही, जवाब मांगती रही, पर सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं मिला। नींद आई भी या नहीं, याद नहीं। लेकिन सुबह जब आँख खुली तो देखा मैं फिर से उसी रसोई में खड़ी पकोड़े तल रही थी, जैसे कुछ बदला ही न हो, जैसे ज़िंदगी ने तय कर लिया हो कि मेरा हर दिन उसी जलन, उसी गंध और उसी अकेलेपन में बीतेगा। तेरे हिस्से का सारा दहेज भी तेरे साथ चला जाएगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मामी की आंखों में इतनी नफ़रत थी कि मैं कांपने लगी। उनके चेहरे पर इतनी क्रूरता थी कि जैसे वह इंसान नहीं, कोई राक्षसी हूँ। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन मेरे हाथ डर के मारे कांपने लगे थे। दिल की धड़कन जैसे किसी बंद कमरे में दम घुटने जैसी हो रही थी। पर मामी बिना कोई परवाह किए पकोड़े तलती रही, जैसे मेरे वजूद से उन्हें कोई मतलब ही न हो। मेरी चुप्पी उन्हें और भड़काने लगी। उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? अब गूंगी बन गई है क्या? और फिर उन्होंने चिमटे से एक बड़ा चमचा खोलते हुए तेल से भर दिया। उस चमचे से उड़ता हुआ धुआं जैसे मेरी किस्मत का संकेत दे रहा था। मैं कुछ समझ भी नहीं पाई और अगले ही पल वो खोलता तेल मेरे चेहरे पर उछाल दिया गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, कुछ समझ में नहीं आया। बस एक पल में सब बदल गया। जलते हुए तेल ने मेरे चेहरे की हर परत को चीर डाला। मैं चीख भी नहीं पाई और आवाज़ ही कहीं गुम हो गई हो। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी और दर्द ऐसा कि जैसे मेरी सांसें किसी ने निचोड़ दी हों, जैसे किसी ने मेरी रूह को छील डाला हो। शरीर कांप रहा था, हर रग में आग दौड़ रही थी और मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। बाहर की आवाज़ें अब भी सुनाई दे रही थी। शायद पूरी गली ने मेरी चीख सुनी होगी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। कोई नहीं आया, बस मामी की हंसी गूंज रही थी, अब देख कोई नहीं आएगा रिश्ता लेकर। उनकी वो हंसी, वो शब्द मेरे दिल में नस्तर की तरह चुभ गए। मेरा चेहरा तो जला ही था, लेकिन मेरी आत्मा उससे भी ज़्यादा झुलस चुकी थी। मैं ज़मीन पर तड़प रही थी, सांस लेने की कोशिश करती, खुद से ही सवाल करती, क्या यही जीवन मांगा था मैंने?
रात हो गई थी, मैं बिस्तर पर पड़ी थी। बदन में जान नहीं थी, लेकिन भीतर की टूटन कहीं ज़्यादा दर्दनाक थी। आंसू चुपचाप बहते रहे, मन बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, ऊपर कोई है तो एक चमत्कार कर दो, मेरी ज़िंदगी बदल दो, मुझे भी जीने का हक दो। दर्द, आंसू और उस प्रार्थना के साथ कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह जब आँख खुली तो भीतर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे सब कुछ वैसा ही होते हुए भी कुछ बदल गया हो या बदलने वाला हो। कमरा वहीं था, दीवारें वैसी थी, खाट वही पुरानी, वही खिड़की जहाँ से सूरज की हल्की हल्की किरणें आ रही थी। लेकिन उस सुबह हवा में भी कुछ था, जैसे वो भी मुझसे कुछ कह रही हो। माथे पर पसीना था, लेकिन दिल अंदर से ठंडा था। मैं धीरे धीरे उठी और बिना सोचे समझे दर्पण की ओर बढ़ी। शायद आदत थी खुद को देखने की, या शायद देखने की कि आग ने मुझसे क्या छीन लिया। शीशे के सामने खड़ी हुई तो एक पल को सांस थम गई, जैसे कोई अनकही सच्चाई सामने आ खड़ी हो। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी सालों से ऐसी ही थी, अनचाही जिम्मेदारियों का बोझ, अनकहे दर्द और वो खामोश तन्हाई जो हर पल मेरा पीछा करती थी। मामी के घर में रह रही थी, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा घर है। कल चेहरा बुरी तरह जल गया था और आज आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे हर बूंद किसी जली हुई आत्मा को धोने की कोशिश कर रही हो। दीवारें मेरी चीखें सुन चुकी थी और फिर सब कुछ वापस सन्नाटे में चला गया था। कोई दवा नहीं, कोई मरहम नहीं, बस कुछ निगाहें जो मुझे एक तमाशा समझ रही थी, और उन्हीं में से मामी की वो कुटिल हंसी, जैसे उन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो। अब तो कोई सपना भी नहीं देखेगा मेरी शादी का, जैसे मेरी किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लग गया हो। यह बोझ, यह चेहरा, यह ज़िंदगी, सब कुछ अब मुझ पर ही रहेगा। यही सोचकर मैं ज़मीन पर लेटी रही, बिल्कुल निर्जीव। कभी कुछ सुनाई देता, कभी कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सांस तो ले रही हूँ, पर जी नहीं रही हूँ। मेरी उंगलियाँ ज़मीन पर रेंग रही थी, जैसे खुद को ढूंढ रही हूँ। मन में कोई चुपचाप चीख रहा था, ये सपना है। तभी मामी मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गई, एक पुराना गद्दा फैलाया और मुझे उसमें पटक दिया। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और चारों तरफ बस सन्नाटा। रात बीत गई, शरीर अकड़ा हुआ था, आंखें खुली थी, लेकिन सब कुछ धुंधला दिख रहा था। जब थोड़ी चेतना लौटी तो मुंह से बस एक धीमी सी आवाज़ निकली, आह। ऊपर वाले ने बस एक बार कहा और फिर जैसे अंधेरा ही अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने मेरे जीवन का दरवाज़ा बंद कर दिया हो। मेरी सांसें तो चल रही थी, लेकिन ज़िंदगी कहीं थम सी गई थी। जो चेहरा मैंने बरसों देखा था वो अब राख बन चुका था। जो लोग मेरी आंखों में बसे थे वो अब राख से भी हल्के हो चुके थे। इज्जत, उम्मीदें, सपने, सब कुछ एक चम्मच खोलते तेल में जलकर भस्म हो गया था। जब मैंने आंखें खोली तो रोशनी इतनी तेज़ थी कि एक पल को लगा मैं अब जीवित नहीं हूँ, जैसे ये कोई और दुनिया है। मैंने खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी भारी बोझ ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ रखा हो। नाक में दवाइयों की गंध थी, पट्टियों की महक और डॉक्टरों नर्सों की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ड्रेसिंग रोज़ बदली जाएगी, नहीं तो चेहरा और ख़राब हो जाएगा, किसी ने कहा। फिर एक और आवाज़ आई, चेहरे पर बहुत गहराई तक असर गया है, अब ये चेहरा ज़िंदगी भर ऐसा ही रहेगा। मैंने आंखें मिचमिचा कर देखा, सब कुछ धुंधला था, लेकिन खिड़की से आती धूप और बाहर पत्तों की सरसराहट साफ दिख रही थी। कुछ कहना चाहा पर आवाज़ भीतर ही कहीं अटक गई। गला सूखा हुआ था, होंठ फटे हुए, आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे रेत भर भी गई हो। तभी एक नर्स आई, उसने मेरे माथे को छुआ और मुस्कुरा कर बोली, होश में आ गई हो तुम। मैंने हल्के से सिर हिलाया। वो मेरी नफ्स देखने लगी। मैं सोच रही थी कि हाँ, शायद मैं ज़िंदा बच गई हूँ, लेकिन भीतर से मैं खुद को पूरी तरह मरा हुआ महसूस कर रही थी। मामी ने जब वो चमचा उठाया था, उस पल मेरी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई थी। मामा एक बार मिलने आए थे, कमरे में चुपचाप कुछ पल बैठे और फिर चले गए। न कुछ पूछा, न कोई सहारा दिया, बस देखा, और उस नज़र में वो अपनापन नहीं था जो कभी हुआ करता था। शायद उन्हें भी डर था कि अब मैं पहले जैसी नहीं रहूँगी। मेरे मन में पहला सवाल यही आया, क्या मेरा चेहरा अब भी पहचानने लायक है? किसी ने कहा था पूरा जल चुका है, राख हो गया है। डॉक्टर ने धीमे से जवाब दिया, अभी कुछ कह नहीं सकते, ज़ख्म बहुत गहरे हैं, पट्टियाँ नहीं हटाई जा सकती।
मैं चुप रही, लेकिन भीतर कुछ टूट गया था। मन भगवान से कहा, अब मुझे ले लो। अगर यही ज़िंदगी है तो शायद मौत ज़्यादा सुकून देगी। हर शब्द, हर सांस जैसे आत्मा में चुभ रही थी। बिस्तर पर पड़ी रही और डॉक्टर की बातों में सुना कि कुछ हफ्तों तक कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले संक्रमण पर काबू पाना ज़रूरी है। उसी समय एक नर्स कमरे में आई। उसका नाम दिया था। जैसे उसके नाम की तरह ही वो मेरे अंधेरे में एक छोटा सा उजाला लेकर आई थी। हर रोज़ मेरी पट्टियाँ बदलती, मेरे बगल में बैठती और कभी कभी बस मेरा हाथ पकड़कर कहती, तुम बहुत बहादुर हो, उम्मीद मत छोड़ो। मैं कुछ नहीं कहती थी, बस आंखें बंद कर लेती थी, जैसे उसको शब्दों को महसूस कर रही हूँ। दिया अब पराई नहीं लगती थी। वो जैसे मेरी परछाई बन गई थी, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा मुझे संभाल रही थी। 5वें दिन डॉक्टर ने इजाज़त दी कि अब मुझे थोड़ी देर के लिए बैठने में मदद की जा सकती है। नर्सों ने मुझे सहारा दिया, दोनों तरफ से पकड़कर धीरे धीरे मुझे उठाया और बैठाया। बिस्तर के ठीक सामने एक आईना था, जिस पर किसी ने अखबार चिपका रखा था। शायद किसी ने मेरे लिए ही ऐसा किया था, या शायद कोई नहीं चाहता था कि मैं अपना चेहरा देखूं। लेकिन सच तो ये था कि अब मुझ में खुद को देखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। मैं जानती थी कि सच्चाई से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उस पल अपने जले हुए चेहरे को देखने का साहस मुझ में नहीं था। उन दिनों मैंने खुद से बात करना सीख लिया था। जब कोई आसपास नहीं होता था तो मैं अपने मन में खुद से कहती, मेघा ये तू ही है, और बदले में सिर्फ खामोशी मिलती थी, जैसे मेरा ही अस्तित्व मुझसे दूर हो गया हो। एक दिन मामी की बेटी नील मेरे पास आई। शायद पहली बार उसने दिल से मुझसे बात की। मेरा हाथ पकड़कर बोली, जब कुछ समझ न आए तो बस भगवान को याद करना, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। नील मेरी ही उम्र की थी, लेकिन वो अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, बल्कि एक सच्ची हमदर्दी थी जो मैंने पहली बार किसी की आंखों में देखी। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक चुपचाप समझदारी थी जो कह रही थी, मैं समझती हूँ। एक दिन उसने मेरी ओर देखते हुए धीरे से फिर कहा, जब कुछ समझ ना आए तो भगवान को याद करना, वो हमेशा होते हैं, कभी हार नहीं मानते। नील की इन बातों से मेरे भीतर कुछ हलचल हुई, जैसे भीतर जमी बर्फ़ पिघलने लगी हो। उस रात मैंने पहली बार हिम्मत जुटाकर प्रार्थना की, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सवाल के, बस दिल से टूटी फूटी बातों में उभरने वाले से कुछ कहा, जो शायद आसमान तक पहुंच गई। 10 दिन बीत गए और फिर डॉक्टर ने कहा, अब धीरे धीरे पट्टियां हटाना शुरू करेंगे। नर्स ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, थोड़ा दर्द होगा, पर अब ज़रूरी है। पर अब मुझे अपने शरीर के घावों से डर नहीं था। जो टूटना था वो तो भीतर बहुत पहले ही टूट चुका था। पहली बार जब पट्टी थोड़ी हटाई गई तो एक हल्की हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और उस पल एक अजीब सुकून सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने हल्के से मेरे दर्द पर हाथ रख दिया हो। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों में मैं आईना देख सकती हूँ। मैंने बस सिर हिला दिया, लेकिन भीतर वही डर फिर से उठने लगा। उसी रात कोई कमरे में आया, आवाज़ जानी पहचानी थी, मामी। वो चुपचाप पास आई और धीरे से बोली, तेरी वजह से पूरे ख़ानदान की इज्जत खतरे में है। सब पूछ रहे हैं क्या हुआ था। मैं चुप रही। मैं समझ गई थी वो क्या कहना चाहती थी, लेकिन सच कहूँ तो अब कहने का कुछ बचा ही नहीं था। फिर वो धीरे से झुकी और जहर घोले हुए शब्दों में बोली, किसी को कह देना कि तुझे अपना ले, नहीं तो इसी कमरे में सड़ती रहेगी तू सारी उम्र। और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में बस सन्नाटा रह गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक आवाज़ थी जो कभी होठों तक नहीं आई, पर रूह को चीरती रही। उस रात मैंने फिर से ऊपर वाले से प्रार्थना की, रोते रोते दिल निकाल कर रख दिया उसके सामने। लेकिन इस बार प्रार्थना में डर नहीं था, बस एक टूटे हुए इंसान की सच्ची उम्मीद थी। अस्पताल से वापस आना, घर लौटना नहीं था, ये तो एक नई कैद की शुरुआत थी। वही कमरा, वही पुरानी दीवारें, वही टूटापन, वही बिस्तर, और वो एक खिड़की जहाँ से रोशनी से ज़्यादा धूल आती थी। एकमात्र नई चीज़ थी वो चुप्पी, जो अब मेरी संगिनी बन गई थी। मामी ने मुझे बैठक के पीछे एक अलग कमरा दे दिया था। कहती थी, तेरा चेहरा किसी को नहीं दिखना चाहिए, बदनामी हो जाएगी।
दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जाता था और दिन में एक बार खाने की थाली फिसलाकर ऐसे ही दी जाती थी जैसे किसी कैदी को खाना दिया जाता है। मामा अब मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, जैसे मैं कोई बोझ हूँ या कोई डर जिसे देखकर उन्हें शर्म आती हो। मैं वक्त को देखती रही, पकड़ने की कोशिश करती रही, दीवार पर उंगलियों से निशान बनाकर दिन गिनने लगी। हर बार जब धूप बदलती थी एक नई लकीर खींच देती थी, जैसे हर दिन मेरी सज़ा की मियाद बढ़ा रहा हो। एक दिन अकेले बैठे बैठे कमरे में रखा पुराना अलमारी खोला, उसमें कुछ चीज़ें पड़ी थी, धूल में सनी हुई, जैसे समय खुद उनके ऊपर सो गया हो। लेकिन उस धूल में एक किताब थी जो जैसे बरसों से मेरा इंतज़ार कर रही हो, जैसे किसी ने उसे वहीं सिर्फ मेरे लिए छुपा कर रखा था। कांपते हाथों से मैंने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।